तमाम जानवर फॉर्म में बैठे अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे कि डब्बू की आवाज़ आई, आ जाओ आ जाओ, कार्टून शुरू होने वाले हैं। सब जानवर फौरन रानी के कमरे की तरफ लपके, जहाँ पर वो हर संडे को सुपरमैन के कार्टून देखते थे। सब जानवरों को सुपरमैन के कार्टून बहुत पसंद थे। सुपरमैन कभी हवा में उड़ता, कभी भारी भारी चीज़ें उठाता और कभी कमज़ोर लोगों की मदद करता। कार्टून्स देखते देखते वक्त का पता ही ना चलता। आज भी सब ने कार्टून्स को बहुत एंजॉय किया। जब कार्टून ख़त्म हुए तो रानी बोली, कार्टून ख़त्म हो चुके हैं जनाब, अब आप लोग वापस अपनी जगहों पर चले जाएं। सब लोग बाहर आ गए और बाहर शाम होने वाली थी। डब्बू ओरेंजो से बोला, ओरेंजो, क्या मैं सुपरमैन बन सकता हूँ? मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी हवाओं में उड़ूं और बड़ी बड़ी चीज़ें उठाऊं। ओरेंजो बहुत ज़ोर से हंसा और बोला, डब्बू मियाँ, ये सब कार्टूनों में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कब होता है? डब्बू बोला, शायद मैजिक हो जाए और मेरे अंदर भी ये सब पावर्स आ जाएं। ओरेंजो दोबारा हंसा और बोला, डब्बू मियाँ, तुम बहुत ही सादे हो, चलो जाओ खाना खाओ और सोने की तैयारी करो ताकि सुबह सवेरे उठ सको। डब्बू ने तमाम जानवरों के साथ खाना खाया और सोने के लिए अपनी जगह पर चल दिया। थोड़ी देर के बाद डब्बू ने देखा कि आसमान पर एक रोशनी नमूदार हुई है और अचानक वहां से सुपरमैन आकर डब्बू के पास खड़ा हो गया। डब्बू को यकीन नहीं आ रहा था। सुपरमैन, तुम यहाँ? मुझे यकीन था कि तुम वाकई एक हकीकत हो, लेकिन वो ओरेंजो कहता है कि तुम सिर्फ कार्टून्स में होते हो, लेकिन देखा तुम आ गए। आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। सुपरमैन ये सब सुनकर मुस्कुराया और बोला, अच्छे डब्बू, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, इसीलिए मैं चला आया। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डब्बू बोला, मैं भी तुम्हारी तरह हवा के अंदर फ्लाई करना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें उठाना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ और सच पूछो तो मैं भी तुम्हारी तरह सुपरमैन बनना चाहता हूँ। सुपरमैन दोबारा मुस्कुराया और बोला, तुम सुपरमैन तो नहीं बन सकते, लेकिन सुपर डब्बू ज़रूर बन सकते हो। डब्बू बोला, वाकई? सुपरमैन बोला, हाँ, मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि इन पावर से दूसरों की मदद करना और अपना दिफा करना, अगर तुमने ये पावर किसी शरारत में इस्तेमाल की या किसी को तंग करने के लिए इस्तेमाल की तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ओके, मैं चला, बाय बाय। और ये कहकर वो हवा में गायब हो गया। डब्बू सोचने लगा, अरे वो तो चला गया, लेकिन पावर्स तो देकर ही नहीं गया। डब्बू ने अनजाने में अपने साथ खड़ी हुई गाड़ी को हाथ लगाया तो वो हिलने लगी और फिर चलने लगी। डब्बू हैरान होकर बोला, अरे क्या मेरे अंदर ताकत आ गई है? सुपरमैन, मेरा मतलब है, क्या मैं सुपर डब्बू बन गया हूँ? हुर्रे, अब मैं डब्बू नहीं, अब मैं सुपर डब्बू हूँ। उसने छलांग लगाई तो वो हवा में उड़ने लगा। खुशी से डब्बू फूले नहीं समा रहा था। डब्बू ने उड़ते उड़ते फॉर्म के सब जानवरों को बताया कि आई एम सुपर डब्बू, आई एम सुपर डब्बू। सब जानवर हैरान होकर डब्बू को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद डब्बू ने सोचा कि क्यों ना जंगल की सैर की जाए, वहां जाकर मजे किए जाएं। वो ये सोचकर थोड़ी ही देर में उड़कर जंगल में पहुंच गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि एक शेर उसे अपनी जानिब आता नजर आया। शेर बोला, अरे फॉर्म एनिमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये कहकर शेर डब्बू की जानिब बढ़ा, लेकिन डब्बू ने एक जोरदार किक उसके मुंह पर लगाई और शेर दूर जाकर गिरा। शेर ये देखकर हैरान रह गया और खौफजदा हो गया और फौरन उठकर जंगल की जानिब भाग गया। थोड़ा आगे जाने पर दो चीते सामने आए। वो दोनों मुखालिफ सिमत से डब्बू के ऊपर हमला आवर हुए, लेकिन डब्बू यकदम दरमियान से
हवा में फ्लाई करने लगा और चीते आपस में टकराकर जमीन पर गिर गए। डब्बू को ये मंजर देखकर बहुत हंसी आई। जंगल के बाकी जानवर भी ये मंजर देख रहे थे और अब डब्बू जहां से गुजरता तमाम जानवर डरकर पीछे हट जाते। जंगल में कुछ देर गुजारने के बाद डब्बू ने अब सोचा कि वापस अपने फार्म हाउस में लौटा जाए। वो अभी अपने फार्म की तरफ चल ही रहा था कि एक ज़ेब्रा अपने ध्यान में भागता हुआ आया और उसका पाँव डब्बू को लग गया। ज़ेब्रा रुका और उसने कहा, डब्बू मियाँ सॉरी, गलती से मेरा पाँव आपको लग गया, और जाकर एक तरफ घास खाने लगा। डब्बू को ये मालूम था कि उसका पाँव गलती से डब्बू को लगा है, लेकिन उसको एक शरारत सूझी। उसने मैजिक से वो तमाम घास प्लास्टिक की बना दी। जब ज़ेब्रे ने वो घास खाई तो उसे बहुत तकलीफ हुई। ये देखकर डब्बू बहुत हंसा, लेकिन ये सब करते हुए डब्बू भूल चुका था कि सुपरमैन ने उसको बताया था कि अगर उसने ये पावर्स किसी को तंग करने के लिए इस्तेमाल की तो ये पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। वापसी पर चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर नज़र आया। सब जानवरों को दिखाने के लिए डब्बू ने इस पत्थर को फुटबॉल बनाकर जोर से किक लगाई, लेकिन वो पत्थर तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। डब्बू को मालूम हो गया कि शरारत करने की वजह से उसकी पावर्स ख़त्म हो गई हैं। उसने दोबारा पत्थर को उठाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी ना हिला। ये मंजर जंगल के तमाम जानवर भी देख रहे थे। अब तमाम शेर और चीतों को ये मालूम हो गया कि डब्बू की पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब वो तमाम जानवर बदला लेने के लिए डब्बू की जानिब लपके। जंगल के जानवरों ने डब्बू पर हमला कर दिया। डब्बू बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन जंगल के जानवर उसको छोड़ने के लिए तैयार ना थे। डब्बू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अचानक डब्बू को औरंजो की आवाज़ आई कि क्या हुआ डब्बू, क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? आंखें खोलो। औरंजो की आवाज़ सुनकर जब डब्बू ने आंखें खोली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये एक ख्वाब था। वो बोला, शुक्र है कि ये सब एक ख्वाब था, वरना शेर और चीते कब के मुझे खा चुके होते। सब जानवर हैरानी से बोले कि वो कैसे? डब्बू ने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। सब जानवर इस ख्वाब को सुनकर बहुत महजूज हुए और मुस्कुराने लगे। डब्बू भी हंसने लगा।